Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. As we have completed chapter number 2, now we are going to solve the exercise of this chapter. Our first question is encircle the correct option, यानी जो सही जवाब है उसके गिर्द दायरा लगाएं. The first MCQ is cell makes copies of its chromosomes during. सेल जो है वो क्रोमोसोम की कॉपियाँ तैयार करता है किस अमल के दौरान. ऑप्शन ए इज़ इंटरफेस, ऑप्शन बी इज़ न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ माइटोसिस, ऑप्शन सी इज़ न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ मियोसिस एंड द ऑप्शन डी इज़ साइटोकाइनेसिस. तो हमने सेल डिवीजन में डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम जो हैं वो अपनी कॉपियाँ तैयार करते हैं, यानी जो क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेट होते हैं ड्यूरिंग इंटरफेस. सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. The next MCQ is the section of DNA which has information for making a specific protein is called. DNA के हिस्से जो खास किस्म की प्रोटीन बनाने के लिए हदायत रखते हैं वो हिस्से कौन से हैं. ऑप्शन ए इज़ DNA strand, ऑप्शन बी इज़ न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन सी इज़ क्रोमोसोम एंड ऑप्शन डी इज़ जीन. तो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स बनती हैं उन प्रोटीन्स को बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जीन्स के पास स्टोर होती है. सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. द नेक्स्ट MCQ इज़ क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ. क्रोमोसोम जो हैं वो बने होते हैं. ऑप्शन ए इज़ DNA ओनली, ऑप्शन बी इज़ प्रोटीन्स ओनली, ऑप्शन सी इज़ DNA, प्रोटीन एंड फैट्स एंड ऑप्शन डी इज़ DNA एंड प्रोटीन्स. यानी जो क्रोमोसोम्स हैं वो किसके बने होते हैं. तो हमने डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम DNA और प्रोटीन्स के बने होते हैं. सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. द नेक्स्ट MCQ इज़ द कैरेक्टर्स विच आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. वो खुसूसियात जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं. ऑप्शन ए इज़ inheritable characters, option B is non-inheritable characters, option C is environmental characters and option D is natural characters. यानी वो characters, वो खुसूसियात जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं उन characters को हम क्या कहते हैं, inheritable characters या मौरूसी खुसूसियात. So option A is correct. The next MCQ is an event that occurs during interphase. इंटरफेस के दौरान होने वाला अमल कौन सा है. ऑप्शन ए इज़ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ऑप्शन बी इज़ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी इज़ डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड ऑप्शन डी इज़ फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल. तो हमने अभी ऊपर भी डिस्कस किया कि इंटरफेस जो है वो एक ऐसा स्टेप है सेल डिवीजन का जिसके अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं उनकी कॉपीज़ बनती हैं, यानी क्रोमोसोम अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं. So the option C is correct, duplication of chromosomes. The next MCQ is reduction of chromosomes takes place during. क्रोमोसोम की जो तादाद है वो आधी रह जाती है किस अमल के दौरान. माइटोसिस, मियोटिक 1, मियोटिक 2, बोथ माइटोसिस एंड मियोटिक 2. तो मियोसिस को डिस्कस करते हुए हमने पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, यानी जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो हाफ हो जाती है ड्यूरिंग मियोटिक 1. सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. द नेक्स्ट MCQ इज़ इन ह्यूमन्स अ स्पर्म हैज़ 23 क्रोमोसोम, एग सेल हैज़. ह्यूमन्स के अंदर जो स्पर्म होता है उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं और एग सेल में क्रोमोसोम की तादाद होती है. ऑप्शन ए इज़ 23 क्रोमोसोम्स, ऑप्शन बी इज़ 46 क्रोमोसोम्स, ऑप्शन सी इज़ नो क्रोमोसोम्स एंड ऑप्शन डी इज़ 69 क्रोमोसोम्स. तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो गैमेट्स बनाने वाले सेल्स होते हैं, यानी जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है और जर्म लाइन सेल में हमारे पास स्पर्म और एग आते हैं. तो अगर स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं तो इसका मतलब ये है कि जो एग सेल है उसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स हैं. सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. द नेक्स्ट MCQ इज़ जाइगोट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ. कि जो जाइगोट है वो किन सेल्स की फ्यूजन से बनता है, किन सेल्स के मिलाप से बनता है. 2 स्पर्म सेल्स, ऑप्शन बी इज़ 2 एग सेल्स, ऑप्शन सी इज़ 2 सोमेटिक सेल्स एंड ऑप्शन डी इज़ स्पर्म सेल्स एंड एग सेल.
तो जो जाइगोट होता है, जाइगोट बनता है फ्यूजन से स्पर्म सेल और एग सेल की, यानी जब स्पर्म और एग आपस में फ्यूज़ करते हैं तो हमारे पास जाइगोट आता है। सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द MCQ नंबर 9 इज़ इन ह्यूमन द आई कलर इज़ डिवेलप्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ, कि ह्यूमन्स के अंदर, इंसानों के अंदर जो आँखों की रंगत होती है वो किस वजह से होती है। ऑप्शन ए इज़ डाइट, ऑप्शन बी इज़ इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी इज़ जीन्स, ऑप्शन डी इज़ बोथ ए एंड बी। तो इनहेरिटेबल करेक्टर्स में जब हमने आई कलर की एग्जांपल पढ़ी थी तो वहाँ हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा आई कलर होता है ये हमारे जीन्स कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमारे जीन्स के पास सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हुई होती है। सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द MCQ नंबर 10 इज़ विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, यानी कौन सा बयान, कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है। ऑप्शन ए इज़ DNA हैज़ इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग प्रोटीन, ऑप्शन बी इज़ प्रोटीन हैज़ इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग DNA, ऑप्शन सी इज़ बोथ ऑफ दिस एंड ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ दिस। तो जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो है कि जो DNA होता है उसके पास प्रोटीन बनाने के लिए सारी इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं, यानी जो DNA है वो इंस्ट्रक्ट करता है कि किस टाइप की प्रोटीन बनानी है। सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम ए विद द रेलिवेंट वर्ड्स इन कॉलम बी, यानी जो कॉलम ए है उसके अंदर जो अल्फाज हैं उनको उनके रेलिवेंट वर्ड्स के साथ मिलाएं जो कॉलम बी में मौजूद हैं। जो हमारे पास पहला वर्ड है वो है DNA, तो DNA से रिलेटेड जो वर्ड कॉलम बी में है वो है जीन, क्योंकि DNA के ऊपर जीन्स मौजूद होती हैं, तो DNA को हम जीन से मिला देंगे। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस क्या होती है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है फ्री ईयर लोब, तो फ्री ईयर लोब जो है वो हमें पता है वो क्या है, हेरिडिटरी करैक्टर, यानी वो करैक्टर है जो वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। आगे है जाइगोट, जाइगोट जो होता है वो कौन सा सेल है, जाइगोट वो सेल है जिनके अंदर क्रोमोसोम पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, यानी क्रोमोसोम जो है वो डबल होते हैं। तो इस तरह से जो जाइगोट है वो एक डिप्लॉइड सेल है। और जो एग है, जैसे एग और स्पर्म के बारे में अभी हमने बात की कि जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, तो इस वजह से जो एग है वो हेप्लॉइड सेल है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सम शॉर्ट क्वेश्चन दैट मे आस्क फ्रॉम दिस चैप्टर। आवर फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन की डेफिनेशन आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे कि सेल डिवीजन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल डिवाइड होता है और दो डॉटर सेल्स बना देता है, यानी जो एक सेल है वो तकसीम होगा, डिवाइड होगा और उसके रिजल्ट में हमारे पास दो डॉटर सेल्स आएंगे। द नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल्स। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है, जिसमें पेरेंट सेल की डेफिनेशन बताई गई है कि वो सेल जो डिवाइड होता है, यानी जिसकी डिवीजन होती है, उस सेल को हम कहते हैं पेरेंट सेल। जबकि पेरेंट सेल के डिवाइड होने के रिजल्ट में हमारे पास जो दो नए सेल्स आते हैं, जो दो न्यू सेल्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल्स। तो यहाँ तक आप इसके डेफिनेशन लिखेंगे जिसमें पेरेंट सेल की भी डेफिनेशन आ जाएगी और डॉटर सेल्स की भी। द नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट हैपन ड्यूरिंग इंटरफेज। तो जैसे हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंटरफेज़ है वो सेल डिवीज़न की एक ऐसी फेज़ है, एक ऐसा स्टेप है जिसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो डबल हो जाता है, यानी जो क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेट कर जाते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे कि ड्यूरिंग इंटरफेज़ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस आर डुप्लीकेटेड, दैट इज़ कॉपीज ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स आर डिवेलप्ड। द नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ DNA। इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे कि जो DNA होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और DNA इज़ द मटेरियल दैट कंटेन्स कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर डेवलपिंग अ न्यू सेल और एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ वाई DNA इज़ कॉल्ड हेरिडिटरी मटेरियल। यानी जो DNA है उसको हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, और इसके अलावा जो DNA है वो एक ऐसा मटेरियल है जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती हैं, सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जो न्यू सेल है उसको कैसे डेवलप करना है, और इस वजह से जो DNA होता है उसको हम हेरिडिटरी मटेरियल भी कहते हैं। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस के आंसर किस तरह से देंगे। जो हमारा पहला सवाल था वो था कि सेल डिवीज़न की तारीफ़ करें।
तो इसमें आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे कि सेल डिवीज़न एक ऐसा अमल है जिसके दौरान एक सेल दो दुख्तर सेल्स में तकसीम हो जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल था वो था कि अबाई सेल और दुख्तर सेल से क्या मुराद है। तो इसके डेफिनेशन आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे कि जो सेल तकसीम हो रहा होता है यानी जिसके डिवीज़न हो रही है उसको हम कहते हैं अबाई सेल, और अबाई सेल के तकसीम होने के नतीजे में हमारे पास जो दो नए सेल्स बनते हैं उन सेल्स को हम कहते हैं दुख्तर सेल्स। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है वो है कि इंटरफेस को बयान करें। तो इंटरफेस में हमने पढ़ा है कि इंटरफेस के दौरान न्यूक्लियस में मौजूद जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपनी हूबहू शक्ल तैयार कर लेते हैं यानी अपनी कॉपीज़ बना देते हैं, और इस तरह क्रोमोसोम तादाद में डबल हो जाते हैं, और इस अमल को डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि डीएनए से क्या मुराद है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे कि डीएनए से मुराद डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए एक ऐसा मटेरियल है जिसमें नए सेल या जानदार के बनने के लिए हदायत का मुकम्मल सेट मौजूद होता है, और इसी वजह से डीएनए को हम विरासती मादा भी कहते हैं। तो यहाँ तक इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने जो चैप्टर नंबर 2 है यानी जो सेल डिवीज़न वाला चैप्टर है उसके हमने एमसीक्यूज़ किए, कॉलम किए, और जो रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया। आप इन सबको अच्छी तरह से तैयार कर लें। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।